बहुत ध्यान लगा कर कथा सुनना, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव की रवि प्रदोष है और रवि प्रदोष के दिन की कथा आपको मिल रही है। इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं हो सकता। आज रवि प्रदोष है, कल सोमवार की पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि आमदार माननीय सुहाजी अण्णा जी, श्रीमती सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे जी, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये कथा पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एकादशी भी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और पितृपक्ष पड़ रहा है, जिसमें आप और हम इस कथा का लाभ ले सकें। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहाजी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है। पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं, ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निखारना है। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कबाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। रखती हो? तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। अटाले को और कबाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले को और कबाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश्य जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा बच्चा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना होता है। उस क्वालिटी को हमें निखार अपने भीतर वो प्रकट करिए, अपने भीतर। पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है, अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो,
चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, दूब जानते हो, बोलो तो जम के, दूब, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना कर, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर भोगड़दान त्रिकाल